गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार 2.0 का आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण हो गया है। भूपेंद्र पटेल ने राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। साथ ही 16 मंत्रियों को भी राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पार्टी ने राज्य में 156 सीटों पर जीत हासिल करके एक रिकॉर्ड बनाया। किसी भी पार्टी का अब तक का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इससे पहले आपको याद दिलाएं, कांग्रेस ने 1985 में 149 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। तो गुजरात में शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हमारे जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे, उनसे बात करते हैं। विशाल, चलिए, यहां पर गुजरात में तो पूरा सीन क्लियर हो गया और भूपेंद्र पटेल ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली, लेकिन जो स्टेज पर एक तस्वीर देखने को मिल रही थी, यहां पर पूरा पावर सेंटर हमें गुजरात में उस मंच पर नजर आ रहा था। पहले आपसे भूपेंद्र पटेल 2.0 के बारे में समझना चाहेंगे। मंत्रिमंडल कैसा है, किन किन को शपथ दिलाई गई है? देखिए स्वाति, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए दिखाई है। बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके प्रमुख भी आज इस मंच पर मौजूद रहे। 2024 की सियासी तस्वीर को भी यहां से दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। अगर हम भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल की बात करें तो 8 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्रियों ने आज भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ ली है। यानी कुल 16 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। अगर इनके हम नाम आपको बताएं, 8 कैबिनेट मंत्री जिसमें कन्हूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव पटेल, बलवंत राजपूत, कुंवरजी बावलिया, मुलुभाई बेरा, कुंवर ढिंढोर और भानुबेन बावरिया, ये 8 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, हर्ष संघवी जो कि गुजरात बीजेपी के सबसे युवा और चर्चित चेहरों में से एक हैं, जगदीश विश्वकर्मा ये भी गुजरात के बड़े चेहरों में से एक माने जाते हैं, इन्हें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री पद का शपथ दिलाया गया है। इसके अलावा 6 राज्य मंत्री जिसमें पुरुषोत्तम सोलंकी, बचूभाई खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पेंशरिया, भीखूभाई परमार और कुंवरजी हलपति, यानी 16 मंत्रियों के साथ भूपेंद्र पटेल अपनी सरकार चलाएंगे। अगर इस मंत्रिमंडल को देखें तो इसमें युवा चेहरों के साथ साथ जो अनुभवी चेहरे हैं, जो पुराने चेहरे हैं, उनका एक संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। इसमें जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का भी विशेष ख्याल रखा गया है, क्योंकि आने वाले 2 साल के अंदर ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने 156 सीटों के साथ प्रचंड जीत गुजरात में दर्ज की है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि लोकसभा में गुजरात में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं होगा। लेकिन बीजेपी फिर भी अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहती है, इसीलिए उसने मंत्रिमंडल में खास तौर पर युवाओं को और जातिगत समीकरणों का ख्याल रखा है। अब अगर हम बात करें इसके लार्जर इसकी तस्वीर कैसी होगी, क्योंकि आज अनुप्रिया पटेल भी मंच पर थी, इसके अलावा रामदास अठावले मंच पर थे, एनडीए के जो और घटक दल के सहयोगी थे वो मंच पर थे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी संगठन से जुड़े हुए प्रमुख चेहरे, बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य आज यहां मंच पर मौजूद रहे। बीजेपी इससे यह भी संदेश दे रही है कि गुजरात जैसा ही प्रदर्शन बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो कि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, कर्नाटक, त्रिपुरा जहां पर अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, उन चुनावी राज्यों में भी बीजेपी अपना फोकस बढ़ाएगी। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी ताकत दिखाना चाह रही थी, जो कि आज शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एक तस्वीर बीजेपी ने पेश की है कि बीजेपी अपने घटक दलों के साथ, अपने सहयोगी दलों के साथ 24 के लिए तैयार है। और एक बात बिल्कुल साफ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने गुजरात में कमाल किया 156 सीटों के साथ, कुछ वैसा ही अनुमान बीजेपी को 2024 के लिए है कि मोदी और शाह की इस जोड़ी से 2024 के चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी बढ़त जरूर मिल सकती है। बिल्कुल विशाल, और ये तमाम जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो आपने भी ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाई, एक लाइन में इसको सम अप किया जा सकता है, 7वीं बार सरकार जरूर, पर 2024 की ललकार भी इस शपथ ग्रहण समारोह से साफ तौर पर, ये जो पावर सेंटर हमें गुजरात में आज देखने को मिला गांधीनगर में, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद करेंगे विशाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका।